हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा, आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरियर ट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाऊंगा, जो कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको वियोजन संयोजन ये सारा चीज़ बता दिया था। तो इस लेक्चर में देखो क्या करा है कि वियोजन अभिक्रिया के संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों हो जाता है, ये बातें समझना है। वियोजन अभिक्रिया जो होता है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों हो जाता है, व्हाट रीजन। कहता है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। कहता है वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होता है। तो चलो समझते हैं, लिखते हैं। कहता है वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक देखो, वियोजन अभिक्रिया में क्या कहता है कि कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है। देखो, विभक्त हो जाता है, विघटित हो जाता है, आप जो भी मन करे जो लिख लो, है ना। कहता है वियोजन अभिक्रिया में क्या कहता है कि जो अभिकारक रहता है वो दो में भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भागों में भी विघटित हो जाता है ना। तो इसका रीजन यही है ना कि एक वियोजन होकर टूट गया। चलो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा चलो हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। क्या लें? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर टेम्परेचर दोगे ना तो क्या होगा, दो भागों में टूटेगा। पहला इस आपका कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा जो कि सॉलिड है, और दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, SO2 गैस बन जाएगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या चीज में बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड देखो, इसका अर्थ एक ही चीज है, जो आपका रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, और उत्पाद कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। एक आता है आपका, एक और होता है संयोजन अभिक्रिया। पहले इसको नोट करो तो बताते हैं उसको। देखो, आपका ये तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। इसमें कहता है बच्चों, एक इसमें तो आपका अंतर पता चल गया कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन में ध्यान दो, क्या कहता है कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक दो भी रह सकता है, या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं। पदार्थ में तत्व या यौगिक दोनों आ सकते हैं ना। पदार्थ है ना, तो पदार्थ में तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एक
एक नया पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है? एक नया पदार्थ बनाते हैं। नया देखो कैसे लिखा गया है। एक नया पदार्थ बनाते हैं। यहां तक क्लियर? देख लो। देखो बच्चा कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक दोनों भी हो सकता है मिलकर या नया पदार्थ बनाते हैं। यानी कि दो ही चीज में अंतर बताना है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, और वियोजन अभिक्रिया में रिएक्टेंट जो है, अभिकारक जो है, वो टूटकर दो भागों में बढ़ जाएगा। यही इसमें अंतर है। समीकरण देख लेते हैं इसका। देखो इसको ऊपर वाले को मिटा दे, है ना, ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो इसको आराम से देखेंगे अब। चलिए ऊपर वाले को मिटा देते हैं। वियोजन अभिक्रिया नोट कर लिए होंगे जी। चलो इसमें कहता है एग्जाम्पल में कि देखो हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस, लिखो हाइड्रोजन गैस H2 तथा Cl2 गैस आपस में संयोग करके HCl बनाता है। HCl बनाता है। देखो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन आपस में मिलकर या संयोग करके HCl बनाता है। इसमें गैस भी होता है और लिक्विड भी, जो भी आपका लिख सकते हो। HCl गैस बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये गैस भी हो सकता है आपका, और आपका लिक्विड भी लिख सकते। देखो इसका हम बनाते हैं H2 प्लस Cl2। इसका रिएक्शन करोगे तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बना देगा। एक और एग्जांपल ले लो इसका। कहता है H2 गैस तथा O2 गैस आपस में संयोग करके जल बनाता है। जल बनाता है। चलो इसमें दिया गया है H2 प्लस O2 यानी कि ये बना देगा 2H2O। इसको बोलते हैं जल यानी वाटर। ये आपका लिक्विड होगा। तो इसको संतुलित 2H2O इसलिए दिए हैं क्योंकि इसको संतुलित करना है। तो एक बात इस रिएक्शन से आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या करता है कि जब वियोजन करते हो तो अभिकारक टूटता है, ठीक है, और संयोजन में अभिकारक जुड़ के एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है। इस चीज को आप नोट करो। इससे क्या पता चला बच्चा? देखो बताते हैं। इससे पता चला कि मतलब कि दो आपका एकल उत्पाद है। देखो H2O कैसे बना? दो एकल आपका रिएक्टेंट है, वो अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण किया था। उसमें क्या था कि एक आपका अभिकारक रहता है, उसको दो भागों में तोड़ देते हैं। यही आपका क्या है, वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया में अंतर बताता है। क्योंकि वियोजन एक अभिकारक रहेगा, टूट के डबल प्रोडक्ट में बनना जाएगा। दो ही बन सकता है, दो से ज़्यादा भी बन सकता है। और संयोजन में दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसमें तत्व या यौगिक दोनों रह सकते हैं। तत्व भी रह सकते हैं, या तत्व यौगिक भी रह सकते हैं, यौगिक भी रह सकते हैं, है ना। मिलकर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इस तरीका से हम संयोजन और वियोजन में अंतर स्पष्ट
कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।